हे गाइस, ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ को कर रहे हैं। तो पंचायती राज से और योजनाओं से रिलेटेड हम लोग इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 170 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आज आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके हम लोगों ने 17 पार्ट को कवर कर लिया है। ये आज इसका 18 नंबर पार्ट 18 है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज़ का 171 का नंबर का क्वेश्चन है, पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया था। क्या क्वेश्चन हमारा, पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये अधिनियम जो है 1996 में पारित किया जाता है, 1996 में पारित किया जाता है, जिसे हम लोग पेसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, पेसा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वही पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पेशा क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, भाई पंचायत में संबंधित जो अनुसूचित क्षेत्र है उनके विस्तार अधिनियम क्या है। ठीक है, ध्यान रखिए, क्या अनुसूचित क्षेत्रों का, शेड्यूल एरियाज का 1996, या पेसा एक्ट भी लिख के आ सकता है, तो वो 1996। पेसा अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित करने के लिए पारित किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों की ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन तक पहुंच हो। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं तो मतलब ग्राम सभा के माध्यम से उनका जो निचला स्तर है, मतलब खुद का शासन, स्वशासन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो बात करता है, तो उसमें पहुंचो। भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों की रक्षा के लिए पेशा अधिनियम विनिमय पारित किया, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो कवर नहीं किया जा सका था। तो पंचायती राज अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज जो एक्ट है, भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधानों का विस्तार करता है। ठीक है, जो मतलब पहले 73वें संविधान संशोधन ने तो उसी का विस्तार करता है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार जो है वो अधिनियम, पंचायत अधिनियम के तहत शक्ति और अधिकार ग्राम सभा के स्तर तक काफी कम कर दिए गए थे। तो अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के उपखंड 1 में किया गया है। ठीक है, तो 244 का उपखंड 1 में किसका जिक्र है, अनुसूचित क्षेत्रों का जिक्र है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉलिटी के लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो कि 244 के उपखंड 1 में रखे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो राज्यपाल करता है। इसमें वित्त आयोग के गठन का बात किया गया है, तो कौन करता है, राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, लेकिन राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की अयोग्यता एवं उनके चयन की रीति विहित करता है। ओके, तो राज्यपाल क्या करता है, राज्य वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और राज्य का जो विधानमंडल है, वित्त आयोग की संरचना हो गई, सदस्यों की जो अयोग्यता हो, उनकी चयन की रीति को विहित करता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम 5 जून 1947 को लागू होता है। कब, 5 जून 1947 को लागू होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का जो प्रथम चरण होता है 1947 से 1952 और 53 के ड्यूरेशन में होता है। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर जो 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको आंसर देना 5 जून 1947 को लागू हुआ, 1947 को। फिनिश। आप उसके बाद क्या है कि मतलब जो 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। जब इसके बाद जब देश का संविधान बना तो पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई थी। तो जो अधिनियम है 5 जून 1947 में, ठीक है, और 15 अगस्त 1949 में पंचायतों की स्थापना की गई थी। और 7 दिसंबर 1947 को क्या बोला गया था, गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर हुए थे। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो 1961 वाले में 29 नवंबर 1961 को, 29 नवंबर 1961 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 14 सितंबर 1960 को, और उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा संशोधन सहित 1 मई 1961 को। तो विधानसभा द्वारा कब, 14 सितंबर 1960,
और उसके बाद 1 मई 1961 को संशोधन सहित विधान परिषद में, फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा 19 मई 1961 में जो संशोधन किया गया उसको फिर से स्वीकार कर लिया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हो जाती है और फिर 3 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश के साधारण गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 नवंबर 1961 में मिली। विधानसभा में पहले 14 सितंबर 1960 को आया, फिर उसका संशोधन विधान परिषद में उसको कुछ किया गया 1 मई 1961 में। फिर जो संशोधन करके फिर दोबारा जब विधानसभा में जाता है तो 19 मई 1961 में। उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति को स्वीकृति 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हो जाती है और 3 दिसंबर 1961 उत्तर प्रदेश की गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब ग्राम सभा की कुल सदस्य संख्या 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी? तो बैठक जो होती है 30 दिन के अंदर बुलाई जाती है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का जो नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व दिया जाए। जो नोटिस है 15 दिन पूर्व दिया जाता है और जो बैठक है 30 दिन के अंदर बुलाई जाती है। किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ घास की संज्ञा दी है? समिति ने, तो ये जीवीके राव समिति था। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में गठित की गई थी। तो जीवीके राव योजना आयोग के द्वारा गठित की जाती है ग्रामीण विकास और गरीब उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। और इसी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला निदेशक का अध्यक्ष होना चाहिए। तो जिला परिषद जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला निदेशक को अध्यक्ष होना चाहिए, तो जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। जिला कलेक्टर को, जिला निदेशक को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बनाया गया था? तो 1948 में पंचायती राज विभाग बनाया गया था। पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायतों के कामकाज के मार्गदर्शन, विनिमय और निगरानी की जिम्मेदारी के साथ बनाया गया था। जिले में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का परीक्षण कौन करता है? तो जिला मजिस्ट्रेट। जिले की बात करें, जिला मजिस्ट्रेट करेगा। तो जिले में राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में प्रधानों और सदस्यों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो वो जिला मजिस्ट्रेट करता है। सरपंच की नियुक्ति कौन करता है? पंच करता है। पंच का अर्थ क्या है? पंचायत के 5 सदस्य जिनके मुखिया सरपंच होता है। आगे 180 नंबर का क्वेश्चन है। पंचायत से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिभाषण की अनुमति किसे दी गई है? तो स्व अभिभाषण की अनुमति जो है ग्राम सभा को दी गई है। इस अधिनियम को वर्ष 1994 में स्थापित भूरिया कमेटी की सिफारिश से पारित किया गया था। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये जो हमारा पेसा एक्ट है वो किसकी सिफारिश पे पारित किया गया था? तो वो भूरिया कमेटी की सिफारिश पे पारित किया गया था। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा चुना गया उपस्थित अनुसूचित जनजाति का सदस्य करता है। ओके, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन रहे। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कुछ धाराएं हैं वो हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण किस धारा में दिया गया है? तो ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण धारा 15 में है। मत देने का अधिकार धारा 9 काम में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसे ये बोल दिया जाए जो ग्राम सभा का है वो परिभाषित किया गया। तो ग्राम सभा को किस धारा में परिभाषित किया गया? 2G में, 2 में। ग्राम पंचायत को किस धारा में? ग्राम सभा को 2G में है और ग्राम पंचायत को किस में? 2H में है। ओके, और जो भूमि प्रबंधक समिति है अगर उसका बोला जाए तो वो किस में? धारा 2 में है। तो इस तरह कुछ धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट वो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आज इतना ही रखते हैं। बहुत छोटा ऐसा वीडियो है लेकिन टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग के कंप्लीट होते हैं।